हेलो दोस्तों, आज हम टीजीटी 2017 के क्वेश्चन जो चला रखे हैं, आज हम 121 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज सारे कर देंगे 150 तक। 30 क्वेश्चन इसमें कवर कर देंगे। 30 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हमने कवर कर रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वहाँ से देख सकते हो। तो देखिए कैसा क्वेश्चन आया हुआ है कि ए कैन डू ए वर्क इन 5 डेज। ठीक है, ए है कोई आदमी और वो 5 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, और बी इन 4 डेज एंड ए बी सी टुगेदर इन 2 डेज। ये कह रहा है कि जो ए है वो 5 दिन में काम कंप्लीट करता है, जो बी है वो 4 दिन में काम कंप्लीट करता है, और जो ए और बी सी तीनों मिल करके उसी काम को 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ये कह रहा है कि इन व्हाट टाइम कुड सी डू इट अलोन। ये कह रहा है कि इसी काम को मतलब सी है ना अकेला कितने दिनों में करेगा। तो देखते हैं क्या होगा। 15 डेज होगा, 20 डेज होगा, 26 डेज होगा या 25 डेज होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये कह रहा है कि ए का एक दिन का काम, ए है ना कंप्लीट काम 5 दिन में करता है, तो ए का जो एक दिन का काम होगा वो 1/5 होगा। तो जो बी का एक दिन का कार्य होगा तो वो 1/4 होगा। ठीक है, ये कह रहा है तीनों मिल करके काम कंप्लीट करते हैं 2 दिन में, बट यहाँ पर क्या है, एक दिन का काम तीनों मिल करके एक दिन में काम कितना करेंगे 1/2। तो ए का काम एक दिन का 1/5 प्लस 1/4, और यहाँ पर सी ऐसे का ऐसा इज इक्वल टू 1/2। तो इनका सम कितना आ गया है, मतलब एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा, फिर ये 9 प्लस में सी इज इक्वल टू 1/2। तो सी की वैल्यू जो यहाँ से आएगी 1/20। अब सी है ना एक दिन का काम करेगा, वो कितना करेगा 1/20, और काम को कंप्लीट कितने दिनों में करेगा, वो 20 दिन में कंप्लीट करेगा। तो जो हमारा ऑप्शन ये 2 होगा वो राइट हो जाएगा, वो 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद क्या कहता है कि अननोन टू नोन इज एडवांस्ड इन विच टीचिंग मेथड। ये क्या कह रहा है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर है ना किस शिक्षण विधि में अग्रसर रहते हैं। तो पहला ऑप्शन है सिंथेसिस, दूसरा ऑप्शन एनालिसिस, तीसरा है डिडक्शन और फिर इंडक्शन। तो किसमें एनालिसिस और डिडक्शन, हिंदी में विश्लेषण और आगमन। ठीक है, ये दो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 123 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर x प्लस 1/x है वो p के इक्वल है, तो एक्स स्क्र प्लस 1/x है ना वो किसके इक्वल होगा। तो x प्लस 1/x p के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्र कर लेंगे, दोनों साइड स्क्र कर लेंगे। x प्लस 1/x का स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा। अब 1 प्लस एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है p, और उसका स्क्वायर लगा हुआ है p स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और 2 इंटू मतलब a भी होता है ना, यहाँ पर a यू है b यू है, तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा प्लस का 2। अब क्या करेंगे, इस प्लस 2 को उधर की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर है उसमें से चेक करना है कि कौन सा होगा। तो कितना हो जाएगा ये, जब 2 इधर ले जाएंगे, पी स्क्र माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र। हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र, इसकी वैल्यू क्या आएगी पी स्क्र माइनस 2 आ जाएगी। उसके बाद देखिए सोल्व 2/10 प्लस 2/1000 माइनस 2/100 प्लस 2/10,000 बोल सकते हैं। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है 0.2 होगा, इसका मतलब ये आ गया। प्लस प्लस वाले पहले सोल्व करेंगे और फिर नेगेटिव वाले सोल्व करेंगे। इसका मतलब है 0.2, फिर हमने 0 0 लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब है 0.0020। ठीक है, इसका मतलब क्या है 0.000 फिर 2। ठीक है, ये इनकी वैल्यू आ जाएगी 2/10, 2/1000, 2/10,000। इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 0.2022। माइनस में करेंगे ये वैल्यू माइनस 2/100, तो इसकी वैल्यू है -0.02।
2, ये 0 0, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1822, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ आंसर इज राइट। उसके बाद देखिए कि इफ़ वन साइड ऑफ ए स्केयर बी ए, कोई हमारे पास स्केयर है और उसकी जो साइड है वो ए ले रखी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल इन इट विल बी, तो बताना हमने सर्कल का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कितना होगा। तो सीधी सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया होगा जब इसके ये सारे की सारी बाउंड्री टच करती होगी सर्कल की, किसके साथ, स्क्वायर के साथ। तो यहाँ से क्या पता लगा, पहले तो देखो रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस जैसे कम्प्लीटली ये है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है तो हमने ये इस तरीके से ले ली, इक्वल होगी इसके ए, और जो इसकी रेडियस है वो a/2 होगी। ठीक है, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर की वैल्यू a/2 है और उसका स्क्वायर कर रखा है, तो 1/4 पाई और यो ए का स्क्वायर, तो हमारा राइट आंसर होगा जो 1/4 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। ठीक है, देखिए 126 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन एंगल ऑफ ए पेंटागन इज 140 डिग्री एंड द रिमेनिंग एंगल्स आर इन द रेशो 1 2 3 4, ये इस रेशो में है। लार्जेस्ट एंगल्स ऑफ द पेंटागन इज इक्वल टू, तो क्या बताया इसने, एक एंगल पेंटागन का है 5 साइड हैं और उनमें से एक एंगल दे रखा है 140, बाकी सारे के सारे रेशो में दे रखे 4 एंगल 1 2 3 4। तो हम सबसे पहले तो ये बात निकाल लेंगे, सबसे पहले तो हम ये बात निकाल लेंगे कि भाई 5 साइड है और उन 5 एंगल का सम क्या होगा। ये फार्मूला होता है एंगल निकालने का, तो n-2 इंटू 180, तो n की वैल्यू कितनी है 5, 5 - 2, ठीक है 180, और यहाँ पर 18 3 54, मतलब 540 आ जाएगा। अब हमने क्या निकाल लिया यो कि 5 एंगल का सम कितना होगा, एक 5 साइड हमने पता है। उसके बाद है जो ये रेशो में दे रखा है, हमने इसको मान लिया x 2x 3x और 4x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम 5 एंगल को हम जोड़ देंगे, एक तो 140 है, बाकी x 2x 3x 4x की फॉर्म में हम मान लेंगे। ये 140 डिग्री हो गया, ये 540 है। ठीक है, 140 फिर x इन पंचों को और 140 को जोड़ देंगे। ठीक है, पंचों एंगल को जोड़ने के बाद क्या पता लगे, 140 जब इधर आ जाएगा 540 है तो घट करके 400 आ जाएगा, और ये जुड़ करके कितना आ जाएगा 10x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। ठीक है, जब ये 10 से डिवाइड करेंगे 400 को, तो ये x की वैल्यू 40 आ गई है। इसमें बड़ी वैल्यू इनमें से तो यही रहेगी, इसमें रख के देख लेते हैं तो कितना आया 160। तो सबसे जितने भी एंगल आएंगे उनमें सबसे बड़ा एंगल 160 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 100, तो 70 और 100 के बीच में प्राइम नंबर देखने हमने, तो ये लिख रखे हमने 71 73 79 83 89 और 97। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, सारा का सम कितना है 492, तो जो 492 है ये आ गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 128 देखिए, इफ़ ए इज़ सिंपल ऑन बी, सिंपल इंटरेस्ट ऑन बी, क्या कह रहा है कि ये ए है जो वो सिंपल इंटरेस्ट है बी के ऊपर, और बी इज़ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सी। ठीक है, ए बी के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट है और जो बी है सिंपल इंटरेस्ट वो सी के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इज़ द सेम इन बोथ द केसेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इज़ द सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है, तो टाइम सेम रहेगा, केसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो इसमें क्या है a इज इक्वल टू BRT डिवाइड में 100। ठीक है, यू क्या है, a इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन b,
ए इज इक्वल टू बी आर टी डिवाइड में 100। उसके बाद है बी इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन सी, तो बी इज इक्वल टू सी आर टी डिवाइड में 100। अब देखो हमारे पास सी आ गया। अब क्या करें हम जिससे मतलब हमारा सॉल्यूशन हो जाए, इनमें से चूज़ करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए वाले को ए बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बी वाले को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू बी स्केयर आर टी डिवाइड में 100 और ए बी इज इक्वल टू ए सी आर टी डिवाइड में 100। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद क्या, जब ए बी लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल का निशान आ जाएगा और यहाँ पे आर टी कैंसिल 100 से कैंसिल आउट हो, यहाँ से बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, इफ एक्स स्केयर प्लस ए एक्स डिवाइड में ए प्लस एक्स का स्केयर इज इक्वल टू 3a स्केयर एक्स नॉट इक्वल टू माइनस ए, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ध्यान से देखना, इक्वेशन क्या है, एक्स स्केयर प्लस ए एक्स डिवाइड ए प्लस एक्स का होल स्केयर इज इक्वल टू 3a स्केयर, ये हमारे पास है और इसमें से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन, तो क्या क्या इसने, ये इक्वेशन है हमारे पास। यहाँ पे क्या कर रहा है इसने कि ए स्केयर और 2a दोनों साइड ऐड कर लिया, ए स्केयर 2a दोनों साइड ऐड कर लिया है। यहाँ से क्या मिला हमने कि x प्लस ए का स्केयर, ये इतना फार्मूला बन गया ना, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 2ax, एक्स प्लस ए का स्केयर बन गया, प्लस में ax डिवाइड में a प्लस एक्स का स्केयर माइनस में 2ax, क्योंकि ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर कितना 4a स्केयर हो गया। अब क्या करना है हमने कि ये भी फार्मूला बन गया है कि x प्लस ए का स्केयर ए एक्स डिवाइड में a प्लस एक्स का स्केयर माइनस में 2ax, जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 2ax बचेगा। तो यहाँ पर भी फार्मूला बन गया x प्लस ए माइनस ए प्लस ए एक्स डिवाइड में a प्लस एक्स का होल स्केयर इज इक्वल टू 4a स्केयर। अच्छा, x प्लस ए माइनस में a प्लस ए एक्स डिवाइड में a प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। ठीक है, हम पॉजिटिव वाला केस ले लेंगे। x प्लस ए का स्केयर माइनस में ए एक्स, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, a प्लस एक्स, तो एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 2ax माइनस में ए एक्स इज इक्वल टू 2a स्केयर प्लस में 2ax हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्केयर माइनस में ए एक्स और ये क्या हो जाएगा 2a इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस ए स्केयर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू a प्लस माइनस स्केयर रूट ए स्केयर प्लस 4a स्केयर डिवाइड में 2, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर माइनस भी होता है, माइनस हमारे पास ये है माइनस का a तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस स्केयर रूट, यहाँ b स्केयर होता है माइनस a का स्केयर और यहाँ माइनस 4ac होता है, ये माइनस है तो 4a स्केयर, तो यहाँ a स्केयर प्लस में 4a स्केयर तो कितना हो जाएगा 5a स्केयर और कितना a बार निकल जाएगा, a प्लस माइनस a स्केयर रूट 5 डिवाइड में 2। ठीक है, x इज इक्वल टू a प्लस a स्केयर रूट 5 डिवाइड में 2 और a माइनस a स्केयर रूट 5/2, इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन में दे रखा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ये दे रखा है तो हमारा राइट आंसर ये है, ऑप्शन बी इज़ राइट। उसके बाद क्या कहता है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये किसके इक्वल होगा। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा। तो ये सीधा सी बात होया करे, ये 3xyz के इक्वल होता है। ठीक है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा, 3xyz के इक्वल होगा। तो देखिए इसका फार्मूला देखिए, ये होता है इसका फार्मूला कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज मल्टीप्लाई में
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, ये जीरो है, तो हमारे पास ये सारा जीरो, यो 3xyz है, ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेट ए एंड बी बी टू सॉलिड स्फीयर्स, ठीक है, दो सॉलिड स्फीयर हैं, सच दैट द सरफेस एरिया ऑफ बी इज 300% मोर देन द सरफेस एरिया ऑफ ए। ये कह रहा है कि ए और बी दो सॉलिड स्फीयर हैं, दो सॉलिड स्फीयर हैं, सच दैट द सरफेस एरिया ऑफ बी इज 300। तो ये कह रहा है कि सरफेस एरिया बी का जो सरफेस एरिया है ना वो 300% ज़्यादा है किससे, सरफेस एरिया ए से। द वॉल्यूम ऑफ ए इज r% लोअर देन द वॉल्यूम ऑफ बी, ठीक है। देन वॉल्यूम वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू, तो हमने बताना है कि जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी। हिंदी में माना ए और बी ठोस गोले इस प्रकार है कि बी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 300% अधिक है और ए का आयतन बी के आयतन से r% कम है, तो r का मान क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है। तो पहले तो स्फीयर देख लेते हैं, यो स्फीयर ए है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो r1 मान रखे है, यो स्फीयर बी है जिसकी रेडियस r2 मान रखे है। अब ये क्या कह रहा है कि 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब यो जो सरफेस एरिया है यो बी का है और ए के सरफेस से 300% ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई r1 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 300%, 300 डिवाइड में 100। तो यहाँ से देखिए 4 पाई इसमें, 4 पाई इसमें, 4 पाई इसमें, तीनों में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। यहाँ से बचा क्या है, r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर, और यहाँ 1 और यहाँ 3 4। यहाँ r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर किसके इक्वल आए, 4 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया फिर, r2 की जो वैल्यू आई है वो 2r1 आई है, इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव ही आएगी रेडियस, वैसे तो प्लस माइनस 2r1 आएगा, बट यहाँ पर रेडियस होगी वो प्लस की फॉर्म में आएगी। r2 इज इक्वल टू 2r1, यहाँ से r1 डिवाइड r2 की वैल्यू कितनी आई है, 1 डिवाइड में 2, ठीक है, r1 के डिवाइड में r2 करेंगे तो 1 डिवाइड में 2 आएगा। फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या कह रहा है कि जो ए का जो वॉल्यूम होगा वो किससे, इसे बी के वॉल्यूम से r% कम होगा, तो उसके लिए यो तरीका है कि 4 पाई यो वॉल्यूम ऑफ ए क्या आएगा, 4/3 पाई r1 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r2 का, बी का जो वॉल्यूम है उसमें से r% करके सब्ट्रैक्ट कर देना, 4/3 पाई r2 का क्यूब इंटू r डिवाइड में 100। तो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचा है, r1 क्यूब इज इक्वल टू r2 क्यूब माइनस में 2r2 क्यूब इंटू r डिवाइड में 100, ठीक है। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे, जैसे r2 क्यूब है वो 12 आ जाएगा, ठीक है, r2 क्यूब, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस में r डिवाइड में r 100 बचेगा, तो ये इसके डिवाइड में r1 डिवाइड में r2 हो जाएगा और इसका क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस r डिवाइड में 100। यहाँ से क्या है, r1 डिवाइड में r2 की वैल्यू जैसे हमने ऊपर निकाली थी 1/2, जैसे इनका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस में r डिवाइड में 100, तो 1/8 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस r डिवाइड में 100। तो जैसे 8 एलसीएम आ गया तो 1 माइनस 8 माइनस का 7 हो जाएगा डिवाइड में 8, और यहाँ माइनस r डिवाइड में 100 है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 7/8 इज इक्वल टू r डिवाइड में 100 आ गया है। यहाँ से r की जो वैल्यू आएगी 700 डिवाइड में 8 इज इक्वल टू, जैसे 700 को 8 से डिवाइड करेंगे 87.50 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 क्यूब्स हैं ऑफ मेटल्स वुज एजेस आर 3, 4, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कैसे हैं? इस टाइप के हैं ये सारे बॉक्स। एक की 3 है, फिर दूसरे की 3 है, 4 हैं, और तीसरे की 5 हैं, अलग अलग साइड के हैं। ये कह रहा है कि आर मेल्टेड, इनको मेल्ट करना, इसका मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। एंड फॉर्म्ड इनटू ए सिंगल क्यूब, इन तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब में कन्वर्ट करना है। द एज ऑफ द न्यू क्यूब इज इक्वल टू, तो जो एज होगा न्यू क्यूब का वो क्या होगा? तो देखिए सॉल्यूशन इसका कि ए क्यूब इज इक्वल टू, यो मतलब क्या है, बड़ा क्यूब बनेगा। ठीक है, पिघलाने के बाद, मेल्ट करने के बाद उसका जो क्यूब होगा इज इक्वल टू पहले का क्यूब, पहले क्यूब का वो साइड का क्यूब, फिर दूसरे का साइड का क्यूब, तीसरे का साइड का क्यूब, इस तरह ये वॉल्यूम आ जाएगा इक्वल ऑफ, क्योंकि ये तीनों पिघलाने हैं और इनका वॉल्यूम के साथ इस तरीके से लिखा जाता है यो। तो ए क्यूब इज इक्वल टू, जैसे फर्स्ट की कितनी थी, 3 थी, उसका क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा। बी मतलब 4 का क्यूब करेंगे 64, और सी है 5 का क्यूब करेंगे 125, और ऐड करने के बाद कितना आ गया, 216 आ गया। उसके बाद है ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये क्यूब है ना, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा, तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये जो क्यूब होता है 216, ये 6 का होता है, इसका मतलब इसकी जो साइड आई है नया बनाया वो उसकी 6 सेंटीमीटर साइड आ जाएगी, ये निकालना था हमने। उसके बाद देखिए डी, हिंदी में भी देख सकते हो आप। डी इज़ एनी पॉइंट ऑन द साइड ए सी। ठीक है, ए सी साइड के ऊपर कोई पॉइंट है डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, तो इनमें से ट्रू कौन सा है? तो देखिए इसमें जो ट्राइंगल बना रखा है ये इस तरीके से है, ए सी के ऊपर डी पॉइंट है, और जो ये ए बी और जो ए सी है ये आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनमें से सी डी है ना वो लेस देन बी डी होगा। ठीक है, सी डी कैसा होगा, लेस देन बी डी होगा। यो सी डी है और इस बी डी से, हाँ साफ साफ दिखाई देने लग रहा है कि यो जो सी डी होगा यो बी डी से छोटा होगा। इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, और सी डी ग्रेटर देन नहीं हो सकता है बी डी के, तो इसका मतलब है सी डी है वो लेस देन होगा बी डी के, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 134 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू आर सी ई एम अप्रोच द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर। तो ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है कोई सा भी, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, आउटपुट प्रोसेस इनपुट, प्रोसेस इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो आना चाहिए क्या था कि इनपुट डाला, फिर उसने प्रोसेस किया, फिर वो आउटपुट निकल कर के आएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए मिक्सचर है, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर वेज 60 लीटर्स विच कंटेन्स 10% वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी added to it so that water may be 25%। ठीक है, तो एक मिक्सचर है जिसका मिल्क और वाटर का मिक्सचर है जिसका वेट 60 लीटर्स है, विच कंटेन, और 10% वाटर कंटेन कर रहे हैं। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, और कितना और पानी उसके अंदर मिला दे, सो दैट जिससे क्या हो जाएगा, वाटर में भी 25%, उसमें फिर पानी कितना चला जाएगा, 25% चला जाएगा, जबकि पहले कितना है, 10% है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया है कि 60 लीटर वजनी दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, जिसमें कितना पानी मिलाया जाए कि पानी 25% हो जाए, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, देखते हैं। ये क्या, पानी कितना है, पानी के अंदर जो वो, हाँ सॉरी, पानी है दूध और पानी के मिक्सर में, दूध और पानी मिला करके 60 लीटर है, परंतु उसमें 10% क्या है, पानी है, तो लीटर कितना हो जाएगा, मतलब 6 लीटर पानी मिला हुआ है। ठीक है,
उसके बाद क्या है, मिश्रण बनाना है 60 + x = मिश्रण। तो यहाँ पर क्या मतलब है, तो क्या कर लिया, ये पानी मिला दिया है x, ये मिश्रण बन गया। तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस में x, ठीक है, इसमें 6 प्लस में x, इसमें भी पानी होगा वो, और ये कितना हो जाएगा 60 प्लस में x, ठीक है, इसमें पानी चला जाएगा और उसका 25% है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो 6 + x = 60 + x इंटू 1/4 हो जाएगा 25% का मतलब। अब क्या है, इस 4 की मल्टीप्लाई इनके साथ कर देंगे तो 24 आ जाएगा, यहाँ पे 4x और यहाँ पर 60 प्लस में x, तो कितना आया यहाँ पे, यू x इधर चला जाएगा तो 4x - x 3x, और ये उधर चला जाएगा तो 36। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है। तो पानी मिलाया जाएगा 12 लीटर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 136 क्या कह रहा है कि इफ़ x डिवाइड में x + 1 का स्क्वायर माइनस में 5 x डिवाइड में x + 1 + 6 = 0, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 1 + 1/x = तो हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसमें से क्या करना है, धनात्मक वैल्यू हमने निकालनी है, पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन ये है, तो देखते हैं कैसे आएगी ये। तो देखिए 136 क्या कह रहा है, x डिवाइड में x + 1 का स्क्वायर माइनस 5 x डिवाइड में x + 1 प्लस में 6 = 0 है। इसकी वैल्यू हमने t के इक्वल मान ली, x डिवाइड x + 1 की, ठीक है। अब यहाँ t का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 5t हो जाएगा और प्लस 6 = 0। और यहाँ पर क्या हुआ, इसका अगर फैक्टर बनाए 2 3 की मल्टीप्लाई 6 आएगी और उनका एडिशन 5 होगा, माइनस का 5, तो दोनों माइनस माइनस के होंगे। t - 2 और t - 3 = 0। t की वैल्यू कितनी आई, 2 3 आई है। यहाँ पर क्या है, x डिवाइड में x + 1 की वैल्यू 2 है, तो x डिवाइड x + 1 की वैल्यू 3 है। तो अगर हम इसको लिखें, पलट दे इनको, तो कितना आ जाएगा, x + 1 डिवाइड में x = 1/2, क्योंकि 2 था तो 1/2 आ जाएगा, वो 3 था 1/3 आ जाएगा। अब इस x के डिवाइड में x रखे तो 1 आ जाएगा, और इस डिवाइड के 1 के डिवाइड में x रखे तो ये 1/x, तो 1/2 और ये 3, इनमें से ये वैल्यू आएंगी। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 137 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17 कार्ड है नंबर्ड 1 2 3 and so on 17 are put in a box and mixed thoroughly. A person draws a card from the box. Find the probability that the number on the card is a prime number. तो क्या कह रहा है कि कार्ड हमारे पास 17 और 1 से लेकर 17 तक उन पे काउंटिंग की गई है और बॉक्स में डाल दिए हैं रैंडमली, और उनमें से एक नंबर निकाला जाता है और वो नंबर अभाज्य होगा, प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर देखिए कौन से होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। तो ये आ गया। प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है तो वो क्या होगी, तो ये टोटल जितने भी कार्ड हो ये यहाँ पे 17 आएगा, और जो हमारे जिसके बारे में हमारे से पूछ रखा वो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 डिवाइड में 17 आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखिए 138, ठीक है 138। तो द बुक लीलावती बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स इज, ठीक है, ये क्या कह रहा है, लीलावती है और टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, वो किस से रिलेटेड है, वो आएगा अर्थमेटिक्स से, ठीक है। यहाँ पे देख रहा है अलजैब्रा भी लिखा हुआ है, अर्थमेटिक भी, चैप्टर ऑन स्फीयर और मैथमेटिकल्स ऑफ प्लैनेट्स, तो हमारा आंसर जो होगा वो अर्थमेटिक होगा। लीलावती बिलोंग टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक। उसके बाद है 139, तो ये क्या कहता है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स, हु सेड दिस। तो क्या कहता है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, इन विच जिसमें गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स, जिसमें क्या है
रिटन है यूनिवर्स हु सेड दिस, ये बात किसने कही। इसका मतलब है गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। किसने कहा? गैलीलियो ने कहा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। 140 देखिए क्वेश्चन नंबर, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू -1 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू k इज कॉन्सिस्टेंट देन k इज इक्वल टू। हमारे पास तीन इक्वेशन हैं और तीनों इक्वेशन कैसी है? कंसिस्टेंट है, मतलब इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो k इज़ इक्वल टू, तो k की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी, 5 होगी और 10 होगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू -1, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू k। ये तीन इक्वेशन हमारे को दे रखी है। फर्स्ट और सेकंड से क्या पता लग रहा है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू -2। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके सेकंड को ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 7y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सेकंड के अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं 1, तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हमने k की वैल्यू चाहिए है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? उसके अंदर रख देंगे 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू k, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो देखिए, करेक्ट ऑप्शन ऊपरले वाले का ये 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है 141, ये क्या कह रहा है कि सिद्धांत इज ए गिफ्टेड स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास इन मैथमेटिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प हिम मोस्ट इंक्रीज हिज एबिलिटीज। तो सिद्धांत कक्षा 8 का गणित का प्रतिभाशाली छात्र है और उसकी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन अधिक सहायक रहेगा? ठीक है, तो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना, कक्षा का मॉनिटर बनाना, अग्रिम प्रकरणों का अलग से शिक्षण करना, गणित से संबंधित परियोजनाओं के विकास में सहायता करना। तो ऑप्शन राइट होगा जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में ये है कि हेल्पिंग हिम टू प्रिपेयर फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, मेकिंग क्लास मॉनिटर, टीचिंग हिम एडिशनली ऑन एडवांस टॉपिक, helping him to develop projects related to mathematics. तो right answer is 4. If AD is medium of triangle ABC, ABC की जो मीडियन होगी वो AD होगी, एंड P इज पॉइंट ऑन AC, और P एक पॉइंट है जो AC के ऊपर है। ठीक है, सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADP और एरिया ऑफ ABD का जो रेशो होगा वो 2:3 होगा। देन एरिया ट्राइंगल PDC और ट्राइंगल ABC का होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो ट्राइंगल हमने इस टाइप से बना लिया ABC, ये DEP। ठीक है, ये कह रहा है कि जो AD है वो मीडियन है। ठीक है, P एक पॉइंट है वो AC के ऊपर है। ठीक है, अब ADP और ABD, ADP और ABD इनका जो रेशो है वो 2x, मतलब 2:3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x 3x। अब PDC और ABC का जो रेशो होगा, सीधी सी बात है, ये मीडियन है तो इक्वल, मतलब जो एरिया ये होगा इतना एरिया ये होगा, 2 ये दे रखा है, 3 ये दे रखा है, तो इसका मतलब है 3 बराबर लेके आने के लिए वो 1 होगा। तो PDC, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर सारे का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, सारे का 6 है तो 1:6, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। उसके बाद है 143, देर इज 80% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 8 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। ये कह रहा है कि 80% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 8 ईयर एट इंटरेस्ट, विच वट विल बी द
कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 14,000 रुपीज़ आफ्टर 3 ईयर एट द सेम रेट। ठीक है, 80% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 8 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 14,000 आफ्टर 3 ईयर्स एट द सेम रेट। तो यहाँ से हिंदी में भी देख सकते हो, किसी धन में 8 साल में सरल ब्याज से 80% बढ़ोतरी होती है, तो 14,000 रुपये का 3 साल बाद चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। देखिए सॉल्यूशन ये कह रहा है कि x प्लस जो अमाउंट है और उसके अंदर जो प्रिंसिपल है उसके अंदर क्या जुड़ेगा, उसका इंटरेस्ट, ठीक है, या जो भी बनेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिख रखा है कि x प्लस में उसका 80% सिंपल इंटरेस्ट पर उस मतलब जो प्रिंसिपल है उसका 80% ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं, तो x से x कैंसिल आउट हो गया और x से ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास r इंटू 8 डिवाइड में 100 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बचा 80%, 80 डिवाइड में 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट और ये 88 से कैंसिल आउट। हमारे पास जो r की वैल्यू आई है वो 10 आई, मतलब जो रेट आएगी इंटरेस्ट रेट परसेंट वो 10 आ जाएगी। उसके बाद क्या है, अमाउंट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल जोड़ेंगे अगर हम ये P इंटू, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 14,000, ये दे रखे कि इतने के ऊपर जो होगा हमारे पास वो 3 साल के बाद 14,000 रुपये में कितना इंटरेस्ट बनेगा, ये हमने निकालना है। इंटरेस्ट बताना है 3 साल के बाद 14,000 रुपये कितना बनेगा। तो ये फार्मूला होता है 14,000 1 प्लस में 10 डिवाइड में 100 क्यूब इज इक्वल टू 14,000 और 11 क्यूब डिवाइड में 1,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 है ना, क्योंकि एलसीएम लेंगे 10 और 1 11 डिवाइड में 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना बचेगा 14 इंटू 11 क्यूब मतलब 1331, तो कितना 18,634 आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकालना है तो अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल आ जाएगा, तो अमाउंट कितना 18,634, प्रिंसिपल कितना है 14,000। ऊपर जैसे हमने निकाला था ना, अमाउंट हमने निकाल दिया, प्रिंसिपल 14,000 रुपये है, तो यहाँ पर 4,634 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ राइट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दे रखा, 2 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 3 5। 2 नंबर है और उनका रेशो क्या है 3 5 है। इफ़ 9 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच देन रेशो बिटवीन नंबर्स बिकम्स 12 23 रेशो में हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास ये 2 नंबर है और 3 5 रेशो में है, अगर 9 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच देन रेशो बिटवीन नंबर्स बिकम 12 23 का हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या होगा, ठीक है, तो देखिए HSSC में आया हुआ है ये 2021 में। ठीक है, तो ये देख लेना। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3x माइनस में 9, क्योंकि ये रेशो दे रखा है ना, रेशो दे रखा 3 5 का। ये कह रहा है कि इनमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो 3x और यहाँ 5x और -9 -9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रेशो 12 23। तो जैसे 23 की मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 23 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 23 की मल्टीप्लाई 9 के साथ और फिर ये इसके साथ 12 की 5 के साथ, 12 की 9 के साथ, ये आ जाएगा। तो 9x जैसे ये 60x उधर चला जाएगा तो 69x माइनस में 60x तो 9x, और यहाँ पर ये इधर आ जाएगा 207, 108 घट जाएगा तो 99, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 11 आ गई है। तो ये बता रहा है सेकंड नंबर क्या होगा। सीधी सी बात है, ये x की वैल्यू जो 11 आई है इसकी मल्टीप्लाई है जो वो सेकंड, मतलब देखो फर्स्ट नंबर तो ये होगा 3 × 11 और 5 × 11, तो 3x रेशो 5x, तो 33 रेशो में 5 55।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज सेकंड इज राइट। 145 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विद एन साइड इज इक्वल टू। सारे इंटीरियर एंगल का सम करेंगे हम किसी पॉलीगन के, तो एन साइड है वो इक्वल हो गए, एंगल बताने हमने। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। तो जो इतनी भी साइड होंगी यहाँ रख के 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और मल्टीप्लाई 180 डिग्री से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जितनी भी वे साइड है उनसे एक कोई भी आकृति फिगर बना हुआ है उनके सभी एंगल का सम आ जाएगा। तो देखिए 146 विच वन इज़ करेक्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये हमारे को नंबर दे रखा -2 2 1 0 5 4 5 7 5 11 12। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें क्या क्या पूछ रखा, मीन भी पूछ रखा, मीडियन भी पूछ रखा, मोड भी पूछ रखा। अच्छा देखिए हमने तीन बात निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे कि मीन है ना, जो इन सभी का सम आएगा 50 और डिवाइड में 11 सभी है, ये 11 से डिवाइड कर देंगे 4.55। तो मीन जो आया 4.55 आया है और यहाँ पे मीन कितना दे रखा 5। ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। मोड क्या है, जो ज़्यादा बार आ रहा है। 5 ऐसा नंबर है जो ज़्यादा बार है, 1 2 3 बार आया हुआ है, तो इसका मोड कितना होगा 5 हो गया। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि मीन तो आ रहा है 4.55, मोड आ रहा है 5, तो ये गलत है। दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत, यू भी गलत क्योंकि ये बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन ये बचा है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या होता है कि हम या तो इंक्रीजिंग फॉर्म में लिख दे इन नंबर को या डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख दो, जो बीच में आया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मोड भी 5 है और मीडियन भी 5 है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 147, तो क्या कह रहा है कि द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। इसका कहने का मतलब क्या है, सम करना है उस नंबर का, हमने x नंबर मान लिया, उसका और उसके रेसिप्रोकल का सम करना है। x + 1/x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर ट्वाइस करना है उस नंबर का, डिफरेंस ऑफ ए नंबर उस नंबर का एंड इट्स रेसिप्रोकल उसके रेसिप्रोकल, 2x - 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, x + 1/x इज इक्वल टू 2x माइनस में 2 डिवाइड में x। यहाँ से वैल्यू क्या है, नंबर किसके इक्वल होगा वो नंबर फाइंड आउट करना हमने। तो कितना हो जाएगा, यहाँ x 2x है, ठीक है। कैसे करें इसको, देखिए इस x को इधर ले आएंगे, 2x माइनस में x होकर के 1x आएगा, ये माइनस का 2 डिवाइड x उधर जाके 1 + 1/x के अंदर ऐड हो जाएगा, तो 3/x इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो ये x यहाँ मल्टीप्लाई होगा x² और ये 3 इज इक्वल टू x² के इक्वल हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी वो ±√3 होगी। हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। 148 क्वेश्चन नंबर देखिए, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%। मतलब देखिए एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर दी है 60%। बाई व्हाट परसेंट द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। देखो ऐसे से क्वेश्चन हो जाए कि भाई एक चीज़, दो चीज़ हैं, एक चीज़ में इंक्रीमेंट है दूसरे में डिक्रीज होगा, और या एक में डिक्रीज है तो दूसरे में इंक्रीज होगा, और इस तरीके से बता रखा हो कि भाई उनके अंदर कोई चेंज ना आए अगर हम लेंथ को इंक्रीज करें और ब्रेड्थ को डिक्रीज करें। तो इनके लिए ये फार्मूला याद रखना है कि ये पीछे भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आ लिया है। तो r डिवाइड में 100 पहले इंक्रीज का दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करना, r डिवाइड में 100 + r इंटू 100%, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये फार्मूला याद रखना है
यहाँ पर इंक्रीमेंट है लेंथ में, तो विड्थ को कितना डिक्रीज करे ताकि जो एरिया वो मेंटेन रहे। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। r डिवाइड में 100 प्लस r इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा 60% इंक्रीमेंट है, तो 60 डिवाइड में 100 प्लस में 60 इंटू 100% हो जाएगा। ये 60 डिवाइड में 160 इंटू 100%, तो कितना आ जाएगा, जैसे ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 2 से कट जाएगा 5 और ये 8 आ जाएगा, तो 300 डिवाइड में 8% आ गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर 8 से डिवाइड कर देंगे तो 37 1/2% आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। ये कह रहा है मैथमेटिक्स इज द माइनर ऑफ द सिविलाइजेशन, दिस स्टेटमेंट कोरस्पॉन्ड टू विच द वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स। तो गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा, वो राइट हो जाएगा। जैसे हिंदी में इंग्लिश में है कल्चरल, डिसिप्लिनरी, सोशल, तो सारे राइट हैं। सांस्कृतिक अनुशासन संबंधी और सामाजिक, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 इज राइट। गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। ठीक है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए, तो किसके अनुसार होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। अध्यापक के अनुसार नहीं, पाठ्यक्रम के अनुसार, विद्यार्थी के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम के अनुसार। इंग्लिश में क्या कह रहा है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट book of mathematics should be according to teacher, according to curriculum, according to students, none of these। तो according to curriculum is right answer। ठीक है, थैंक यू। मैंने ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं इस वीडियो में टीजीटी मैथ 2017 के। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आए होंगे, और एक लाइक, एक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर देना। पूरी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।